हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिनका मार्क्स कम है और फिर भी एक प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस लो बजट में देख रहे हैं। उनके लिए मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे 80 प्लस प्राइवेट कॉलेजेस हैं बीएमएस के। और 80 प्लस प्राइवेट कॉलेजेस होने से क्या है, आपको फी में जो वेरिएशन देखने को मिलता है, साथ ही कट ऑफ में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। यानी यहाँ पे कम बजट में और कम मार्क्स पे भी आपको एक अच्छा कॉलेज अलॉट हो सकता है। साथ ही बात करेंगे यहाँ पे स्कॉलरशिप की कि अदर स्टेट के बच्चे कैसे स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं, प्लस अदर स्टेट के बच्चों के लिए कितना क्वालिफाइंग मार्क्स है, सारी चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करें यूपी आयुष काउंसलिंग। थोड़ा सा काउंसलिंग प्रोसेस हम लोग देख लें, ठीक है। यूपी आयुष काउंसलिंग जो है ओपन स्टेट काउंसलिंग, ठीक है। अदर स्टेट के बच्चा भी बराबर की सीटों पे भागीदार होता है प्राइवेट कॉलेजों के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए रूल चेंज हो जाते हैं, ठीक है। 15% और 85% लगता है। तो यहाँ पे जो है, जैसे बिहार का बच्चा है, महाराष्ट्र का है, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है। उसके बाद में उत्तराखंड, इनमें से किसी भी स्टेट से है और अपने कैटेगरी से क्वालिफाइड है, जैसे ओबीसी कैटेगरी है, एससी है और एसटी कैटेगरी है, इनका 177 मार्क्स है। अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है, 213 नंबर है, तो भी वो क्वालिफाई होगा। अदर स्टेट का बच्चा कैसे क्वालिफाई होगा, उसको एक एनसीएल सर्टिफिकेट बनाना होगा। नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, सर्टिफिकेट बनाना होता है, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये बच्चे जो हैं सिर्फ और सिर्फ राउंड 1 और राउंड 2 में ही एलिजिबल होते हैं, ठीक है। अगर राउंड 1 और राउंड 2 में आपको कॉलेजेस नहीं मिला तो फिर आपको अपने खुद के स्टेट में ही काउंसलिंग करानी पड़ेगी। अदर स्टेट के लिए आप क्वालिफाई नहीं होंगे, जैसे यूपी के लिए। लेकिन एक और मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, उत्तराखंड की काउंसलिंग में इसके जस्ट अपोजिट है। पहला और दूसरे राउंड की काउंसलिंग में आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन थर्ड राउंड की काउंसलिंग से आप एलिजिबल रहेंगे। थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, स्टे राउंड, ठीक है, इन सब के लिए आप उत्तराखंड में एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गई क्या काउंसलिंग की बात। साथ ही अब बात करेंगे स्टेट का वाले के लिए, या फिर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, सारी चीजें। उससे पहले हम लोग जान लेंगे थोड़ा सा स्कॉलरशिप के बारे में। क्या जानेंगे, स्कॉलरशिप के बारे में। 2 प्रकार की स्कॉलरशिप होता है, एक होता है एनएसपी, दूसरा होता है क्या, यूपी स्कॉलरशिप, ठीक है। एनएसपी का क्या मतलब होता है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ठीक है। ये केंद्र सरकार के स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के द्वारा आपको मिलता है, यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं। तो जो कॉलेजेस एनएसपी पे वेरीफाइड है, उन्हीं को क्या होगा, उन्हीं कॉलेजों का क्या होगा, उन्हीं बच्चों को, अदर स्टेट वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा वो एनएसपी पे है या नहीं है, हम लोग बताएंगे कि कौन सा कॉलेज एनएसपी पे है या नहीं है, या फिर आप जाकर पोर्टल पे चेक भी कर सकते हैं। आपको नहीं प्रोसेस पता होगा, हमसे आप पूछ सकते हैं। फिर इसकी यूपी स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है, उसमें क्या करना होता है, ये यूपी के बच्चों के लिए होता है। उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट्स होते हैं, यूपी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए है। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है, पीसीबी में यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 60% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा चीज क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट 2 लाख से कम का होना चाहिए, फादर का इनकम, ठीक है। तीसरा चीज एनएसपी वालों के लिए क्या क्राइटेरिया है, सेम क्राइटेरिया आपको रहने वाला है, 2 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में पीसीबी में 60% मिनिमम तो होना ही चाहिए, ठीक है। ये स्कॉलरशिप का प्रावधान मैंने आपको बता दिया, ठीक। अच्छा, कितने रुपए तक की स्कॉलरशिप आएगी, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना आएगा, 60,000 से लेकर के 65,000 तक, ठीक है। ओबीसी अगेन 60 से 65,000 रुपए। एससी के और एसटी के लिए कितना आएगा, पूरी की पूरी फीस लगभग 2 लाख तक आपको मिल जाता है, ठीक है। सेम क्राइटेरिया आपको यहां भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। स्टेट वालों के लिए भी, अदर स्टेट वालों के लिए भी। ये आपका क्या रहने वाला है, स्कॉलरशिप, जिसके भी आप पे आपको इन पैसों का उपयोग आप हॉस्टल के लिए, रहने खाने के लिए, या फिर ट्यूशन फी में भी एडजस्ट करा सकते हैं। आपके बच्चे के खुद के अकाउंट में आता है, लेकिन कॉलेज की सहयोग की जरूरत पड़ती है अटेंडेंस के लिए और सारी चीजों के लिए, ठीक है।
अच्छा, अब काउंसलिंग प्रोसेस की बात कर ले थोड़ा सा। तो काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, सबसे मेन मुद्दा क्या है, आप लोग का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी यूपीआई उस काउंसलिंग की। तो अगस्त के लास्ट वीक आप लेकर के चले, उससे पहले काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगा आयुष की, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करते हो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा सर अदर स्टेट वाले सेमी पोर्टल पे करेंगे, बिल्कुल सेमी पोर्टल पे करेंगे, यूपीआई पोर्टल पे। दूसरा प्रोसेस सिक्योरिटी मनी। प्राइवेट कॉलेजों के लिए कितना है, 50,000 रुपए। कब रिफंड होगा, 3 महीने के भीतर में आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। हालांकि इस साल डिले हो गया था, लगभग 5 महीने डिले लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो आप मिनिमम मान के चले, गवर्नमेंट का आदेश है कि 3 महीने के भीतर में आपको क्या करना है, ये सिक्योरिटी मनी वापस करना है। तीसरा प्रोसेस क्या है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। अगर आप सब कुछ क्या करेंगे, अगर आपका सब कुछ फॉर्म वगैरह सब चीज अच्छा सा भरा रहेगा, आप क्वालिफाई होंगे और आपने कोई गड़बड़ी नहीं करी होगी फॉर्म फिलअप के दौरान पे, कोई फोटो जैसे कि फोटो अपलोडिंग के समय होता है वहां पे आपने टेढ़ा आड़े टेढ़े फोटो भेज दिए हैं, ठीक है, उसको क्रॉप करके नहीं अपलोड किया है, अच्छे क्वालिटी में आपने अपलोड नहीं किया, ब्लर अपलोड कर लिया है, वहां पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। 3 चीजों का विशेष करके आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में क्या आपका रहेगा प्रोसेस, चॉइस फिलिंग। अच्छा, चॉइस फिलिंग ही जो है मेन प्रोसेस है। क्यों, एक तो आपका रजिस्ट्रेशन तो हो गया, दूसरा चॉइसिंग में ही आपको डिसाइड करना है कौन सा कॉलेज आपको लेना है, आपका बजट, आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा आपको कॉलेज मिल सकता है, ये आपका मेन प्रोसेस है, ठीक है। मेन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, चॉइस फिलिंग। इसके बिहाफ पे ही आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं। फिर क्या आएगा आपका रिजल्ट, चॉइस फिलिंग के बाद में इसको लॉक भी करना होता है। इसके बाद में क्या आएगा रिजल्ट। रिजल्ट के आने के बाद आपको ये पता लग जाएगा आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। फिर आप कहाँ जाएंगे, नोडल सेंटर। नोडल सेंटर कहाँ होता है, लखनऊ। कौन से कॉलेज, नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गोमती नगर, ठीक है। नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गोमती नगर में क्या होता है, नोडल सेंटर होता है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद में अलॉटमेंट लेटर लेकर के आपको कहाँ जाना है, कॉलेज। अब कॉलेज में जाने के बाद में फीस सबमिट करना है और आपका एडमिशन डन हो जाएगा। फिर आपके पास कॉलेज की तरफ से मैसेज आएगा कि आपका जो कॉलेज जो स्टार्ट हो रहा है, एकेडमिक स्टार्ट हो रहा है सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जब चाहे जब इसका एनसीआईएसएम का एकेडमिक कैलेंडर होगा उस टाइम पे आपका कॉलेज स्टार्ट होगा। फिर आप जाके कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करें थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर पे। लो बजट कॉलेज की बात कर लें थोड़ा सा, और हाई बजट की भी बात करेंगे। यहाँ पे लो बजट की बात करें, लखनऊ के लोकेशन पे तो गोयल आप देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कट ऑफ हाई जाती है। दूसरे नंबर पे बात करें आरजीएस की, बात कर सकते हैं, आरजीएस की भी फीस कम है, 2,04,600 है, एडिशनल चार्ज लगा के 2.5 लाख, ये भी 2.5 लाख तक जाता है, ठीक है। इसकी भी कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगी। अच्छा, लो कट ऑफ वाले कॉलेजेस कौन से हैं, एक और आपको हाई कट ऑफ बता दूं, रोहिलखंड। अगेन आपको 2,04,600 ट्यूशन फी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कट ऑफ हाई जाएगी। लो कट ऑफ कॉलेजेस वाले बात करें, राजश्री आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कहां पे है, ये बरेली में। 5वें नंबर पे SRS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कहां पे है भैया, ये आगरा में। 2,04,600 अगेन फीस है इसकी। इसका फी कितना है, 2,04,600 रुपए, ठीक। इसके बाद में कौन सा कॉलेज की बात करें हम लोग लो बजट में, तो हाथरस के लोकेशन पे भी कॉलेजेस हैं, ठीक है। 2,34,000 की फीस पे प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। कितना, 2,37,000। अच्छा, 7वें नंबर कॉलेज की बात करें, संजीवनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कहां पे है, ये गजरोला। एक अच्छा लोकेशन जो बच्चे चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए एक बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। लोकेशन बहुत प्यारा है इसका, दिल्ली एनसीआर से, दिल्ली से कनेक्टेड है। इसकी ट्यूशन फी की बात करें 2,49,700 पर ईयर, ठीक है। हॉस्टल यहाँ पे 72,000 का है, ठीक है। अच्छा, 8वें नंबर पे कॉलेज की बात करें लो बजट के आसपास में, भारतीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। अच्छा, ये लो बजट के साथ साथ मैं आपको लो कट ऑफ वाला भी बता रहा हूँ, जो कि कम मार्क्स पे आपको अलॉट हो जाएगा।
तो भारतीय संजीवनी एक ही कैंपस में है, ठीक है, एक ही ओनर का 2 कॉलेज है। 160 सीट इन दोनों कॉलेजों को मिला करके है, ठीक है। स्कॉलरशिप पोर्टल से सारी चीज वेरीफाइड है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 9वें नंबर पे कॉलेज की बात करें, डॉक्टर सर्वेश शुक्ला आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। कहाँ पे है ये? बहराइच, ठीक है। ट्यूशन फी 2,04,600। लखनऊ से नियरेस्ट है आपका ये कॉलेज, ठीक है। कितने लगभग 100 किलोमीटर के आसपास लखनऊ से पड़ेगा आपको। एक बढ़िया इंफ्रा के साथ में बढ़िया मतलब एकेडमिक और एक पेशेंट फ्लो वाला कॉलेज आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सारे कॉलेजेस हैं और भी बहुत सारे कॉलेजों का आपको ऑप्शन मिलेगा। पूर्वांचल में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, दिल्ली एनसीआर में है, दिव्य ज्योति है, जीएस हापुड़ है, ठीक है। उसके बाद में बात करें VYDS है, देवदत्त शर्मा, जो कि पुराने और नामी कॉलेजों में आता है। जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, श्री साई आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज, 80 कॉलेजेस हैं। आप समझ के कॉलेजों की कोई कमी नहीं रहने वाली है। अच्छे कॉलेज कौन कौन से हैं ये मैटर करता है, ठीक है। उसके लिए क्या है, हम लोग काउंसलिंग कराते हैं जिसमें आपको फुल गाइडेंस देते हैं, मतलब कि कॉलेजों का आपको टेंशन लेना नहीं है। एक अच्छा कैंपस जहाँ पे फी स्ट्रक्चर अच्छा होगा, आपके बजट और आपके मार्क्स के हिसाब से मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का क्या है, 7 सालों का एक्सपीरियंस है। इन 7 सालों में हमने यही काम किया है कि बच्चों को कॉलेजेस दिलाने का जो एक्सपीरियंस सारे कॉलेज विजिट करके हमने लिया है, उसके बिहाफ पे ही हम आपको कॉलेजेस अलॉट कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। MBBS काउंसलिंग की बात करें, 20,000 रुपए हम लोग लेते हैं। BDS, BAMS, BHMS, BUMS के लिए ओनली 5,000, ठीक है। कितना है? ओनली 5,000। तो यहाँ पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन भी, और यहाँ पे अपनी जो सीट बुक करा सकते हैं हम लोग के पास। सीट बुक इन द सेंस काउंसलिंग के लिए जो 5,000 का चार्जेस हम लोग ले रहे हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर के अलॉटमेंट तक का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करा के देते हैं। अगर आप हमसे नियरेस्ट में रह रहे हैं, जैसे बरेली के आसपास रह रहे हैं, दिल्ली के आसपास हैं, लखनऊ के आसपास हैं, तो आप हमारे ऑफिस आकर के विजिट करें। ऑफिस का एड्रेस जो है गांधीपुरम कॉलोनी, इज्जत नगर, बरेली, अपोजिट द गुरु स्कूल, ठीक है। कौन सा स्कूल? द गुरु स्कूल के अपोजिट में ही अपना ऑफिस है। यहाँ पे विजिट करें, हमसे 1 to 1 बात करें, अपनी काउंसलिंग के लिए एक अच्छा सीट लें, क्योंकि एक अच्छा सीट ही डिसाइड करेगा कि आप कितने अच्छे डॉक्टर बन के निकलेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया अपडेट लेकर के। थैंक यू।